पश्चिम हिमालयी राज्यों में बारिश और बर्फबारी से उत्तर भारत के कई इलाकों में चुभन वाली ठंड जारी है। सुबह के समय चलने वाली ठंडी हवाओं ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हालांकि हिमाचल समेत पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल देश के कई जगहों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से 6.1 डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में विजिबिलिटी 10 मीटर तक सीमित है। कल हरियाणा का नारनौल और पंजाब का अमृतसर सबसे ज्यादा ठंडा रहा। वहीं कोहरे की वजह से देश के कई एयरपोर्ट भी प्रभावित हुए हैं। एयरपोर्ट से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जहां एक और कश्मीर के भद्रवाह में ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा हिमपात देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल के कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। बात अगर हम उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भी ठंड का असर जारी है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में मिनिमम टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। ऊंचाई वाले इलाकों में पाला पड़ने से सड़कों पर फिसलन बढ़ने और आवागमन के जोखिम भरे होने की आशंका जताई गई है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी ठंडी हवा और कोहरे ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने और शीतलहर चलने की संभावना है। कुछ जगहों पर शीत दिवस की स्थिति भी बन सकती है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में 13 जनवरी तक भीषण ठंड और शीतलहर का कहर जारी रह सकता है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ मेरे सहयोगी पंकज जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। राजधानी दिल्ली का पहले रुख कर लेंगे। पंकज, पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। आज क्या स्थिति नजर आ रही है राजधानी दिल्ली में? ठंड का क्या स्तर नजर आ रहा है? क्या विजिबिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजधानी दिल्ली और एनसीआर की बात किया जाए तो लगातार डबल अटैक की मार के साथ साथ अगर कहा जाए तो ट्रिपल अटैक की मार जो है दिल्ली वासियों और एनसीआर में रहने वाले लोगों को झेलना पड़ रहा है। अगर आज की विजुअलिटी की बात किया जाए तो आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास की विजुअलिटी जो है 200 मीटर से कम जो है बताई जा रही है। उसके साथ साथ जो बाहर के खुले इलाके हैं वहाँ पर भी विजुअलिटी जो है 150 से 100 के बीच में दर्ज किया गया है। लेकिन आपको न्यूनतम तापमान की बात बताएं तो न्यूनतम तापमान दिल्ली में अगर देखा जाए तो आज जो है 4 से 7 के बीच में रहा है, जो कि बर्फीली हवा लगातार जो है बुजुर्ग बच्चों को अगर देखा जाए तो इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। लगातार जगह जगह अलाव का लोग इंतजाम किए हुए हैं, अलाव का उसका ठंड में बचने के लिए सहारा ले रहे हैं। तो ऐसे तमाम जगह अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में ठंड का दोहरी मार देखने को मिल रही है। लगातार लोग परेशान हैं। कहीं भी अगर आना जाना है तो उसके लिए भी लोगों को सोचना पड़ रहा है, क्योंकि घटती विजुअलिटी कहीं ना कहीं रोड यातायात या रेलवे यातायात या हवाई यातायात की बात किया जाए तो तीनों पर इसका असर है। लगातार देखा जाए तो रेलवे में अगर देखें तो कल भी 100 से अधिक ऐसी ट्रेन थी जो लगभग 2 घंटे से 7 घंटे की देरी पे चल रही थी। आज भी अगर देखा जाए सुबह का आंकड़ा जो है 54 से ज़्यादा ट्रेनें जो अभी तक ये जो जानकारी मिली है कि 2 से 5 घंटे की देरी पे चल रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं दोहरी तिहरी मार जो है दिल्ली वासियों को अभी कुछ और दिनों तक झेलना होगा, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार लगातार इस तरह का मौसम जो है 11 से 12 तारीख तक रह सकता है। ये घटती विजुअलिटी, उसके साथ साथ न्यूनतम तापमान जो है 3 से 7 तो अधिकतम तापमान 19 से 21 रहने का अंदेशा है। इस पे लगातार अभी भी दिल्ली वासियों के जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको बच के रहना होगा। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग लगातार बता रहा है कि आपको सुरक्षित रहना, आपको बच के रहना। आप अगर ठीक है पंकज, मैं लौट रही हूं आपके पास। मैं विकास के पास जा रही हूँ। जम्मू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं विकास। निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल पहाड़ी राज्यों का जो मौसम होता है उसका इफेक्ट कहीं आकर नीचे प्लेन्स में पड़ता है। सो बहरहाल अभी जम्मू में क्या कंडीशन नजर आ रही है? क्या अभी भी ठंड लगातार बनी हुई है? मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? बर्फबारी अभी और होगी? जी बिल्कुल। देखिए, लगातार जिसे आप जानते हैं कि चिल्ले कलान अभी चल रहा है। चिल्ले कलान जो 40 दिन का होता है या इसमें सबसे ज्यादा ठंड होती है खासकर कश्मीर संभाग में, और उसका असर जम्मू में भी देखा जा रहा है। कल का जो तापमान था वो 6 डिग्री के आसपास था मिनिमम, और आज वो 5 तक लुढ़क गया। तो कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ती जा रही है। सुबह शाम जो है कोहरे की बात जो है लगातार लोगों को झेलनी पड़ रही है। यातायात के जितने भी मार्ग हैं, चाहे वो हवाई हो, रेल हो या सड़क हो, तीनों प्रभावित हो रहे हैं सुबह शाम के कोहरे से। हालांकि दिन में धूप हल्की बीच में 1 आधे घंटे के लिए जरूर निकलती है, लेकिन वो धूप इतनी ज्यादा नहीं होती कि लोग उस धूप का आनंद उठा पाए। ठंड बहुत ज्यादा है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग का भी कहना है कि अभी फिलहाल आने वाले 10 तारीख तक चांस बहुत कम है किसी भी बारिश का या मौसम में बदलाव का, क्योंकि अभी जो हवाएं वो बड़ी शुष्क चल रही हैं। ऐसे में बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, और आने वाले 3-4 दिन जो है खासकर 10-11 तारीख तक
ठंड से सावधान रहना पड़ेगा। बड़े बुजुर्गों को खासकर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। यही कहा गया है पूरे कपड़े वो अच्छी तरह से गर्म कपड़े ढक के घर से बाहर निकले, क्योंकि ठंड का प्रकोप आने वाले 3-4 दिन में और बढ़ सकता है। हालांकि जिन पर्वतीय इलाकों में जहाँ बर्फ पड़ी है उन वहां बर्फ पड़ने का असर जो है मैदानी इलाकों में साफ साफ देखा जा रहा है। सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, नॉर्थ इंडिया में पूरे ही, चाहे दिल्ली देखे, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, हर जगह इसका असर देखा जा रहा है। क्योंकि ठंड जो वो शीतलहर है वो एकदम से बढ़ गई है पिछले 2-3 दिनों में, और फिलहाल ये अभी आगे जारी रहेगी। बिल्कुल। चलिए एक बार अब जयपुर का रुख कर लेते हैं। जम्मू से आगे बढ़ रहे हैं हम राजस्थान की तरफ। देवेंद्र सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार हम फिर से रुक करेंगे क्योंकि देवेंद्र का संपर्क टूट गया है। पंकज, आपके पास आ रही हूँ। अब स्कूल्स को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी हुई हैं? क्योंकि जैसे कि आपने भी जिक्र किया है कि अभी फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं, साथ साथ फ्लाइट्स को लेकर अगर बात करें तो कहा जा रहा है प्रभावित हैं, लेकिन क्या फ्लाइट्स कैंसिल भी हो रही हैं और क्या वो अव्यवस्था की स्थिति तो नहीं है, पैसेंजर्स परेशान तो नहीं है? पंकज जी माफ करिएगा, आवाज आपकी कट रही थी, दोबारा पंकज, मैं पूछिएगा। दोहरा देती हूँ और मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी फिलहाल तो राहत मिलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है ठंड से, और ऐसे में अगर हम यातायात की बात करें तो निश्चित तौर पर वो रफ्तार रुकी है। अगर मैं एयरपोर्ट्स का जिक्र करूँ, ट्रेन का जिक्र करूँ, तो क्या लगातार ये कैंसिल भी हो रही हैं या फिर सिर्फ डिले हो रही हैं? पैसेंजर्स के बीच किस तरह का माहौल है? क्या उन्हें पूरा सपोर्ट किया जा रहा है या फिर अव्यवस्था का माहौल है? बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली की बात किया जाए तो कहीं न कहीं घटती विजुअलिटी का असर खास तौर पर हवाई यातायात के साथ साथ रेल यातायात पर है। इसमें यात्रियों को परेशानी भी है, लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से या रेलवे की तरफ से जागरूकता के तौर पर यात्रियों को संदेश दिया जा रहा है कि अगर आपको यात्रा करना है या आपके ट्रेन का स्टेटस जानना है या आपके फ्लाइट की जानकारी लेना है तो पहले आप घर से ही उसकी जानकारी लें, हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें या आप ईमेल के माध्यम से संपर्क करें, उसके बाद ही आप घर से निकलें ताकि आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो इस तरह की जो गाइडलाइंस जो है लगातार हवाई यातायात की तरफ से या एयरलाइंस की कंपनियों की तरफ से या रेल यातायात की तरफ से लगातार लोगों को दी जा रही है कि अगर आपको कहीं पे यात्रा करना है तो पहले आप जानकारी ले लें, उसके बाद निकलें। अगर रोड यातायात की बात करें तो घटती विजुअलिटी की वजह से लोगों की स्पीड कम है, लोगों को जो सुरक्षा के तौर पर ट्रैफिक पुलिस जो है लगातार जागरूकता। चलिए पंकज, मैं लौट रही हूं आपके पास, एक बार फिर से राजस्थान का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, राजस्थान नॉर्मली गर्म कहा जाता है राज्य, लेकिन जब ठंड पड़ती है तो देखा जाता है कि रात के वक्त बहुत ज्यादा ठंड होती है। बहरहाल अभी फिलहाल क्या स्थिति है कोहरे की, और साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे टेम्परेचर में किस तरह का इजाफा देखने को मिल रहा है? देवेंद्र, देखिए, अच्छा, आज की बात, आज खास तौर पर जो जयपुर में धूप निकली हुई है, कोहरे का असर कल की तरह नहीं है, लेकिन अगले जो 4 और 5 दिन जो मौसम विभाग के अनुसार वो बहुत कड़ाके की ठंड जो है वो राजस्थान वासियों को सहनी पड़ेगी। 26 जिलों की अगर बात करें, 26 जिलों में स्कूलों की जो छुट्टी है 8वीं तक से, उनकी कर दी गई है और 23 जिले आज भी कोहरे की चपेट में है। खासकर जो यातायात जो संचालन है, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, ट्रेन हो और प्लेन हो, वो शेड्यूल जो है वो लगातार होगा। अगर जयपुर एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे अब जो फ्लाइट की जो डिले हो रही है उसकी वजह से यात्री जो है वो परेशान है, और इसके अलावा 2 फ्लाइट जो है वो रद्द भी हो गई है। तो खासकर जो ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों के कोहरे के कारण जो दिल्ली और एनसीआर से जो ट्रेनें आ रही है वो भी लगातार। चलिए ठीक है, मैं देवेंद्र लौटूंगी आपके पास। तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज जो बार बार कट रही है। अब विकास, जाहिर है तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं सैलानी जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। सो ऐसे में क्या अभी जम्मू कश्मीर ओवरक्राउडेड दिखाई दे रहा है? क्या सड़कों पर वो जाम की स्थिति भी बनी हुई है? क्योंकि कोहरा है, ठंड है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा चूंकि लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं, ऐसे में उस लिहाज से क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए सैलानी जो है लगातार आ रहे हैं क्योंकि बर्फ जो है इस वक्त पहाड़ों पे पड़ चुकी है। जितने भी हिल स्टेशन हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, पत्नीटॉप, भद्रवाह के इलाके, यहाँ मुगल रोड, यहाँ सब जगह बर्फ जो है पूरी तरह से जमी हुई है। ऐसे में जो सैलानी आ रहे हैं, वो पर्यटक आ रहे हैं, वो इसका जरूर आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि यही समय होता है जब बर्फबारी जो है पूरी तरह से हुई होती है और यहाँ से सिर्फ देश नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर आकर जरूर घूमने आते हैं। उनका जो है एक यहाँ पर इस समय क्राउडेड जरूर है। वैष्णो माता में जो है इस समय रश है, हालांकि उतना नहीं है जितना अमूमन आम दिनों में होता है, क्योंकि इस समय जो है कोहरे के कारण हेलीकॉप्टर सेवा जो जरूर बाधित हो रही है, जिस कारण लोगों को दिक्कत आ रही है। ट्रेन जो है वो माध्यम जो है कहीं ना कहीं रुकावट जरूर बनी है, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति बनी थी आज से 3-4 महीने पहले, उससे अभी भी ट्रेनें जो है
जो बहुत कम चल रही है, रेलगाड़ियां जो है कई अभी भी कैंसिल है। ऐसे में पर्यटन जो है लगातार प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए जैसे अभी यातायात के माध्यम जैसे लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, ट्रेन कैंसिल हो रही हैं, उसके मुकाबले देखा जाए तो अभी लोग काफी ज्यादा है मुकाबले में, और जरूर उसका मजा जरूर उठा रहे हैं, लेकिन आम जीवन जो है वो जरूर प्रभावित हो रहा है। सुबह शाम का खास समय की बात करूं तो समय जाम की स्थिति जरूर बन रही है। देर शाम, क्योंकि पहाड़ी इलाके है, 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। ऐसे में 6 बजे के बाद सड़कों पे अमूमन जाम देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी का सबब बन रहे हैं। लेकिन पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो इस समय घाटी और जम्मू संभाग की परिस्थिति पूरी तरह से गुलजार। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया विकास, पंकज और देवेंद्र आपीनों का ताजा जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट देने के लिए।